हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और गाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। नाउन के पार्ट्स पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम लिंग। तो आपको बता दूं कि जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन। मैस्कुलिन की डेफिनेशन देखते हैं। A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender। जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सिंपली आप दे सकते हैं बॉय, मैन, किंग, फादर, लॉयन। सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर। कौन सा है? फेमिनिन जेंडर, हिंदी में बोलते स्त्रीलिंग। डेफिनेशन देखते हैं। A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender। हिंदी में जो नाउन्स मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे वोमन, गर्ल, क्वीन, मदर एटसेट्रा। ये हो गए आपके फेमिनिन। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। डेफिनेशन देखिए। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। इन हिंदी नर और मादा दोनों जातियों के लिए प्रयोग होने वाले जो नाउन्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कॉमन जेंडर, हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी। एग्जाम्पल देखिए, टीचर, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, स्टूडेंट। यानी आपका टीचर है, चाइल्ड है, फ्रेंड है, सर्वेंट है, ये स्टूडेंट है। ये आपके मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं। फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। डेफिनेशन देखिए। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल। मतलब कि जो मेल भी नहीं है ना ही फीमेल है। और यू कैन से द थिंग्स विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। इन हिंदी जो नाउन्स निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ना तो मेल है ना ही फीमेल है, उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं न्यूटर जेंडर का। हिंदी में बोलते हैं इसको नपुंसकलिंग। एग्जाम्पल देखिए, पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर एटसेट्रा। ओके गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सारे वीडियोस के प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहें। आगे देखते हैं कि हम जेंडर्स को चेंज कैसे करते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो डायरेक्टली वर्ड को ही चेंज कर देते हैं, जैसे कि बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, डॉग का बिच, हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर, किंग का क्वीन, सन का डॉटर, अंकल का आंट। जो नेक्स्ट तरीका है वो है किसी भी वर्ड के लास्ट में ESS यानी ESS जोड़कर, जैसे ऑथर का ऑथरेस, गॉड का गॉडेस, पेट्रन का पेट्रोनिस, लॉयन का लॉयनेस, पोएट का पोएटेस। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो 2 वर्ड आपने देखी अभी, पोएट और ऑथर, इनमें मोस्टली हम ESS लगाना छोड़ चुके हैं और इन दोनों वर्ड्स को डायरेक्टली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही यूज कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा वो है किसी वर्ड में अगर लास्ट में कोई वॉवेल दिया गया यानी स्वर दिया गया तो उसको हटाकर हम ESS जोड़ देते हैं। जैसे एक्टर में हमने O हटाया और लास्ट में ESS एक्ट्रेस कर दिया। कंडक्टर में भी वही किया, कंडक्ट्रेस। हंटर में E हटाकर हंट्रेस, टाइगर में E हटाकर टिग्रेस। ओके, अब कुछ रेगुलर तरीके से भी हम बना सकते हैं। इसमें ESS जोड़ते हैं या सीधा SS जोड़ देते हैं या फिर सिंगल S जोड़कर भी हम बना देते हैं। जैसे कि एम्परर का एम्प्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, मास्टर का मिस्ट्रेस और मिस्टर का मिसेज। आपने देखा कि इरेगुलर वे में कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर दिया गया। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, गवर्नर जो वर्ड है उसका यूज दोनों जेंडर्स में होने लगा है। मैस्कुलिन में भी गवर्नर कहते हैं और फेमिनिन में भी गवर्नर ही कहा जाता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स में आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि स्टेप सन। तो स्टेप सन का फेमिनिन होगा स्टेप डॉटर, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्कमेड, पीकॉक का पीहैन, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, वॉशरमैन का वॉशर वॉमन। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करते हैं। अब गाइज जेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये हमेशा न्यूटर जेंडर में होते हैं, यानी नपुंसक लिंग में ही होते हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन के एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क एटसेट्रा, ये सभी न्यूटर जेंडर हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखें अगर तो ट्रुथ, यूथ, लाई, हैप्पीनेस,
ऑनेस्टी, ये सब न्यूट्रल जेंडर की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो भी न्यूट्रल जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं, चाहे वो जीवित वस्तुओं के हो या मृत वस्तुओं के हो। जैसे कि आर्मी है। आर्मी क्या है? ये एक सैनिकों का समूह होता है जो कि जीवित होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में ही रखते हैं। चाहे क्लास हो, चाहे लाइब्रेरी हो, ये सभी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। दूसरी बात, कोई अगर छोटा जीव जंतु है तो वो भी न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। जैसे कि वर्ड्स हैं, एंट है, चींटियाँ हैं। तो चींटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम लोग नहीं जानते, बट डायरेक्टली उसको हम न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ जो हमारा समाज है, जैसा कि तो वहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल में, तो यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लाइक मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ आपको, जैसे कि स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ग्रेटनेस यानी महानता, और ब्रेवरी यानी पराक्रम। अगर ये किसी वर्ड से प्रदर्शित हो रहे हैं तो उन वर्ड्स को हम मैस्कुलिन जेंडर कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि सन, जून, जून इज़ अ वेरी डेंजरस मंथ, समर, टाइम, ओशन, वॉर, इन सभी के लिए हम ही वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर पॉजिटिव लगाना है इनका तो वहाँ पे हिज लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द सन इज शाइनिंग विद हिज फुल ग्लोरी, तो यहाँ पे सन के साथ हमने हिज लगाया है। आप कह सकते हैं कि शायद इसको हमने पर्सोनिफाई किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम हिज का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, अगर कहीं पर ब्यूटी है यानी सुंदरता, जेंटलनेस यानी नम्रता, टेंडरनेस यानी कोमलता, ये शो करने वाले वर्ड्स हैं तो वो सभी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अर्थ, स्प्रिंग, वर्चू, जस्टिस, मर्सी, पीस, मॉडेस्टी, लिबर्टी, मून, इन सारे वर्ड्स के लिए हम शी का यूज़ करते हैं और पॉजिटिव केस में इनके लिए हर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, तो यहाँ पे मून के साथ हमने हर लगाया है। जनरली हम कहते हैं चंद्रमा, या हमारे यहाँ तो चंदा मामा भी बोलते हैं, लेकिन भैया वो मामा नहीं है, आपके लिए वहाँ पे हर लगाना है, आप उसको मामी कह सकते हैं। आप अगर कोई शिप है, कोई कंट्री है या ट्रेन है तो ये फेमिनिन जेंडर में यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द शिप हैज़ लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। ओके, वन मोर एग्जांपल गाइज, इंडिया कैन बोस्ट ऑफ हर पास्ट, इंडिया के साथ हर लगाया और शिप के साथ हर लगाया। वन मोर एग्जांपल गाइज, द शताब्दी एक्सप्रेस वॉज रनिंग विद हर फुल स्पीड, यहाँ पे हमने शताब्दी एक्सप्रेस के साथ भी हर लगाया है। एक और वर्ड मैं आपको बताऊंगा, फॉक्स। फॉक्स को लोमड़ी बोलते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक होती है या होता है? हम लोग कहते हैं होती है, बट गाइज ये हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, द फॉक्स वॉज गोइंग विद हिज कंपेनियंस, द फॉक्स वॉज गोइंग विद हिज कंपेनियंस, फॉक्स के साथ हमने हिज लगाया है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ दैट in the modern English, the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. आपने चारों जेंडर की डेफिनेशन में ये ज़रूर देखा है कि मेल और फीमेल वर्ड आपको हर जगह दिखे होंगे। जैसे कि कुछ अदर लैंग्वेजेस में होता है, जैसे हमने कहा उर्दू में क्या होता है, अगर लिखा है बगीचे तो बगीचे क्या हो गया, ये मैस्कुलिन हो गया, और कहीं पर लिखा है लकड़ी तो लकड़ी फेमिनिन हो गया। तो गाइज इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। आपको सीधा सीधा यहाँ पर उसके जेंडर को, उसके सेक्स को देखना है, देन ओनली यू हैव टू डिसाइड इट्स जेंडर। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि लेसन अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में मैं आपका परिचय डिफरेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर से कराने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए राघव सर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।